वेलकम इन आदर्श विद्या मंदिर प्रेजेंट्स। आज का अपना टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के पार्ट 2 के अंदर आज हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या फॉर सेल और टू परचेज से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से लिखे जाते हैं। बात करते हैं अपॉइंटमेंट में हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात आती है हेडिंग। हेडिंग किस प्रकार से लिखनी, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। यदि आप किसी संस्था के प्रमुख हैं और आप किसी को जॉब देना चाहते हैं, यदि आपके यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पोस्ट खाली है तो आप उसके लिए सिचुएशन वैकेंट लिखेंगे। यदि आप एक बेरोजगार व्यक्ति हैं और आप किसी प्रकार का जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे सिचुएशन वांटेड। दूसरी बात आती है आपको अपना एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से शुरू करना है, तो बात करते हैं आपको लिखना है वांटेड। यदि आप किसी संस्था के मैनेजर हैं तो आप लिखेंगे वांटेड और उसके बाद अपने उस पर्सन की क्वालिटी लिखेंगे, किस प्रकार का आपको व्यक्ति चाहिए। यदि आप किसी प्रकार का जॉब चाहते हैं, पहले आपको अपनी डिग्री मेंशन करनी, उसके बाद जिस प्रकार का जॉब आप चाहते हैं उसके बारे में लिखना। तो डिग्री जिसमें एमए बीएड आप कोई भी डिग्री लिख दीजिए, उसके बाद सिक फॉर, उसके बाद आपको जॉब की डिटेल देनी है। अगला पॉइंट आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के अंदर हमें उस कैंडिडेट की एज, एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है। अगला पॉइंट आता है सैलरी। सैलरी में बात करें तो हमें उसको पर मंथ आप कितनी सैलरी दे रहे हैं, आप पर ईयर आप कितनी सैलरी दे रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी में आप उसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कितने साल के लिए जॉब दे रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी कितनी है। मेडिकल फैसिलिटी, उसको मेडिकल लीव मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में आप बता सकते हैं। और अकोमोडेशन, आप उसको रहने के लिए मकान दे रहे हैं तो इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट में आपको बताना है कि आपको सेंडिंग एप्लीकेशन किस समय लगानी है, जिसमें अपन बात कर सकते हैं। इंटरव्यू की बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू जिस समय होगा उसकी डेट या टाइम आपको देना है। अगला बिंदु आता है राइट कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस। यहाँ पर यदि आप किसी को जॉब दे रहे हैं तो आप अपनी संस्था का नाम लिखें, यदि आपको जॉब चाहिए तो आप अपना पर्सनल एड्रेस लिखें, जिस प्रकार से यहाँ दिया हुआ नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और एड्रेस ऑफ अ पर्सन। इस प्रकार से आपको इन टॉपिक को मेंशन करते हुए एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है। चलिए बात करते हैं प्रश्न किस प्रकार से आएगा इससे। तो जैसा कि आपके सामने दिया जा रहा है, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ एवीएम सीनियर सेकेंडरी माजीवाला, यू नीड अ लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री इन योर स्कूल, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड फॉर वॉक इन इंटरव्यू इन द लोकल न्यूज़पेपर। बात करते हैं आपको किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है। सबसे पहले आप इस प्रकार से कॉलम बना दीजिए। ऊपर के कॉलम में आपको एडवर्टाइजमेंट की हेडिंग लिखनी है। जैसा कि आप एवीएम स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपको किसी को जॉब देना है, इसका मतलब आपके पास सिचुएशन वैकेंट है, तो आप यहाँ पर सिचुएशन वैकेंट नाम से हेडिंग लगा देंगे। अब आपके सामने एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ, उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी बातें आएगी, आप उनको लिख भी सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। सबसे पहली बात आ रही है वांटेड। अ डेडिकेटेड मतलब आपको एक समर्पित मेल लेक्चरर चाहिए। आपने ये मेंशन किया आपको मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, उसके बाद तो आपने लिख दिया ऑफ केमिस्ट्री। द कैंडिडेट मस्ट बी, कैंडिडेट होना चाहिए एमएससी केमिस्ट्री एंड बीएड। इस प्रकार से आपने उसकी डिग्री को मेंशन किया। 5 ईयर एक्सपीरियंस, आपने उसके एक्सपीरियंस को मेंशन किया और वो भी आपने बता दिया साथ में टीचिंग का होना चाहिए, तो 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन अ रेपुटेटेड स्कूल। फिर हमने उसकी सैलरी मेंशन की 30,000 पर मंथ, इस प्रकार से लिखा। उसके बाद में फ्री अकोमोडेशन, हम उसको आवास की सुविधा फ्री देंगे। अगला पॉइंट लिखा हमने वॉक इन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू कब ले रहे हैं, तो ऑन 1 जुलाई 2020। इस प्रकार से हमने इंटरव्यू की डेट दे दी और टाइम 10 AM टू 4 PM, 10 बजे से लगाकर 4 बजे तक। और ये इंटरव्यू कहाँ होगा, तो इन द प्रिंसिपल ऑफिस एवीएम सीनियर सेकेंडरी माजीवाला में होगा और कॉन्टेक्ट नंबर दे दें आपको। इस प्रकार आप एक अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया अपनी बात को रखते हुए एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार से यह था हमारा एडवर्टाइजमेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अगला हम पढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल टू परचेज के बारे में। फॉर सेल टू परचेज में सबसे पहला पॉइंट आता है हेडिंग। हेडिंग में आपको जैसा कि दिया जा रहा है स्क्रीन पर, फॉर सेल के आगे ब्लैंक्स दी हुई है और टू परचेज के बाद में ब्लैंक्स दी हुई है। इस ब्लैंक्स में आपको जो आपके पास अवेलेबल प्रॉपर्टी है या आपके पास जो अवेलेबल आइटम है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कोई हाउस है, कोई कार है, उसके बारे में आप लिख दीजिए। फिर अगला पॉइंट आता है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग आपको करनी है अवेलेबल फॉर सेल या वांटेड, इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला पॉइंट आता है डिटेल। डिटेल में आपको लिखना है टाइप, साइज, एरिया, पार्टीशन। इस प्रकार से आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे प्रॉपर्टी का टाइप किस प्रकार से, वो हाउस है या फ्लैट है, साइज, उसकी साइज मेंशन देनी, कितने
फीट एरिया वो कवर करता है, उसका पार्टीशन, उसके अलग अलग पार्टीशन के बारे में, रूम्स, किचन के बारे में, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है एक्स्ट्रा फैसिलिटी, जैसे मान लीजिए पार्किंग फैसिलिटी है, उसकी लोकेशन क्या है, वाटर सप्लाई वगैरह, इस प्रकार के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर प्राइस एक्सपेक्टेड, आप कितनी प्राइस मांगना चाहते हैं, तो इसमें दो प्रकार से लिखिए, या तो आप रेंज बता दीजिए 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, अन्यथा आप लिख दीजिए निगोटिएबल। इसका अर्थ होता है बैठकर बातचीत करना। अगला पॉइंट आता है राइट कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस, सबसे लास्ट में जिससे संपर्क करना है उसके नंबर और एड्रेस आपको लिखने हैं। इसके लिए आप लिख सकते हैं इंटरेस्टेड पार्टी में कॉन्टेक्ट, और उसके बाद जिससे कॉन्टेक्ट करना है उसका एड्रेस। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। यू प्रपोज टू सेल योर हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू गेट इट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर ज्यादा डिटेल दी हुई नहीं है, लेकिन हमको उन सारी डिटेल को मेंशन करना है। चलिए बात करते हैं, कॉलम उसी प्रकार से रहेगा जैसा कि एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट। अब यहाँ पर आपको अपनी हेडिंग लिखनी है, तो मकान सेल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हाउस फॉर सेल, हेडिंग यहाँ पर हो गई हाउस फॉर सेल। स्टार्टिंग, अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग करनी है अवेलेबल फॉर सेल, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब कैसा मकान है उसके बारे में बताइए, और न्यूली बिल्ट हाउस, फिर उसकी साइज 25 × 50 फीट, इस प्रकार से आपने क्या ईस्ट फेसिंग, उसका जो फेस है मकान का वो ईस्ट की ओर है। इन गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में है। विद कार पार्किंग फैसिलिटी, इस प्रकार से आपने उसकी एक और फीचर्स बताया। और रोड साइड में है। सिचुएटेड इन पोस्ट कॉलोनी, अच्छे एरिया में है। पावर एंड वाटर कनेक्शन, पावर का और वाटर दोनों कनेक्शन लिए हुए हैं। मार्बल फ्लोरिंग, मार्बल का फ्लोर बना हुआ है। और आपने यहाँ पे अपनी प्राइस मेंशन कर लिया, आप कितना लेना चाहते हैं, तो आपने यहाँ 50 लाख दिए। इंटरेस्टेड पार्टी में कॉन्टेक्ट HD कुमार, इस प्रकार से यहाँ पर अपना नाम मेंशन कर लिया। और फिर एड्रेस लिखना है आपको 25B गांधीनगर जोधपुर, और इस प्रकार से मोबाइल नंबर। इस प्रकार से आप फॉर सेल और टू परचेज का भी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं आज के एक्सरसाइज वर्क की। आपको एक्सरसाइज में ये काम करना है। यू आर द मैनेजर ऑफ HDFC बैंक, यू नीड अ क्लर्क इन योर बैंक, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड फॉर वॉक इन इंटरव्यू इन द लोकल न्यूज़पेपर। चलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से कीजिए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय दिनेश कुमार प्रजापति।